नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। और दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर किसी के ऊपर 498 ए की एफआईआर हो गई है, उसकी पत्नी ने अपने पति के ऊपर और अपने ससुराली जनों के ऊपर कोई एफआईआर कर दी है और आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस और डीवी एक्ट का केस लोअर कोर्ट में डाल दिया है और आपके ऊपर चार्जशीट भी कोर्ट में फ्रेम हो गई है, तो आपके पास क्या-क्या अधिकार हैं? क्या हम हाई कोर्ट में जाकर कोई रिलीफ़ ले सकते हैं? तो मैं उस रिलीफ़ के बारे में आपको बताऊँगा, और उससे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो होंगी, उनका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। 498 ए और डीपी एक्ट यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा होती है, उसमें एफआईआर हो गई है आपके नाम, तो आप को क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी बात बन सकती है समझौते से ही, और आप पूरी चार्जशीट को आप बेल ना लें लोअर कोर्ट में जाके, आप पूरी चार्जशीट को चैलेंज कर दीजिए 482 में जाके सीआरपी से, और आप उस पूरी चार्जशीट को चैलेंज करेंगे, क्वेश्चन के लिए जाएँगे हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे आपको कुछ समय बाद ही आपका जो प्रोसेसिंग होगी उसको कोर्ट स्टे कर देगा और मेडिटेशन के लिए आपके केस को रेफ़र कर देगा। आपको मेडिटेशन के लिए रेफ़र करेगा कोर्ट, तो आपसे कुछ 20,000 25,000, जिस प्रकार ये मेरा जो केस मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, इसमें 25,000 रुपए एक अमाउंट जमा करने के लिए कहता है हाई कोर्ट, और उस पैसे हम जमा करते ही हम उस प्रोसेसिंग को जो हमें ऑर्डर मिलेगा स्टे वाला, उसको हमें लोअर कोर्ट में उसको कॉपी दाखिल करनी है। कॉपी दाखिल करेंगे, हम वहाँ पे उससे सूचना देंगे कि हमें स्टे कर दिया गया है, और जो हमने पेमेंट भी वहाँ जमा किया है 25,000 रुपए, उसको भी हम उसकी स्लिप लगाएँगे कि हमने इतना पेमेंट वहाँ पे कर दिया है, और अब हमारे खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग यानी कि कोई भी कार्रवाई यानी कि समन एनडब्ल्यू वगैरह ना जारी किए जाएँ। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट वहाँ पे आपकी प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा। अब आपको हाई कोर्ट में क्या करना है, तो हाई कोर्ट में आपकी डेट लगी होगी, डेट लगेगी, जो आपने पेमेंट किया है, आपकी पत्नी है जो, या जो विपक्षी पार्टी है, उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी किया जाएगा और उसमें से जो आपने पेमेंट दाखिल किया गया है, डिपॉज़िट किया है, उस पेमेंट को जो 20,000 रुपए, अगर वो पार्टी आ जाती है यानी कि आपकी पत्नी वहाँ पे हाज़िर हो जाती है, तो 20,000 रुपए उस पार्टी को दिए जाएँगे, और 5,000 रुपए मेडिटेशन सेंटर होता है वहाँ पे, वो उसकी सर्विस चार्ज वगैरह होगा। ठीक है? उसके बाद आप, अगर वो आपकी पत्नी वहाँ पे आ जाती है, तो आप में समझौते का प्रयास किया जाएगा। अगर आप में किसी प्रकार से बात बन जाती है, तो सारी प्रोसीडिंग को यानी कि अगर आपकी पत्नी आपके संग रहना चाहती है, और सारी प्रोसीडिंग इस बेस पे ख़त्म हो जाएँगी क्योंकि आपने प्रयास की, और आपकी पत्नी आपके संग रहने को तैयार है, तो वहीं पे आपकी चार्जशीट क्वैशिंग कर दी जाएगी यानी ख़त्म कर दी जाएगी। और अगर आपकी प्रोसीडिंग में दोस्तों ये होता है, आपकी पत्नी आपके संग बेवजह रहना ही नहीं चाहती हैं, बेवजह रहना ही नहीं चाहती हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि अभी अब मेडिटेशन चलेगा आपका 1 महीना, कम से कम 1 या डेढ़ महीना हो सकता है। अगर उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कोई समाधान नहीं निकलता है, फिर इसके बाद हम लोग कोर्ट में जो डेट लगेगी, उस डेट में दोनों पहुँचेंगे, क्योंकि जब लड़की हाज़िर है, तो लड़की के पति भी वहाँ पे होगा और उसका विपक्षी वकील भी होगा। जब दोनों वकील सामने होंगे, हो सकता है अगर आपके मामले में बिल्कुल सच्चाई है और लड़की बेवजह रहना नहीं चाहती आपके संग, कोई रीज़न नहीं है उसके पास आपके साथ रहने का, तो आपके फ़ेवर में वो स्टे को जारी रखा जाएगा। और अगर ऐसा कोई कारण है जहाँ आप गिल्टी हैं, तो हो सकता है कि लड़की के फ़ेवर में कोई दिया जाए, और हो सकता है यहाँ पे भी इतनी फ़ायदा मिलेगा आपको कि पति को स्टे ना मिले, मतलब पति को लोअर कोर्ट में जाके बेल लेनी पड़े, पर बाकी सभी लोगों को 100% स्टे मिल जाएगा, यानी कि उनको ज़मानत नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसों में ये देखा जाता है, उसमें 8-10 लोगों के नाम लिखवा देती हैं लड़कियाँ, पत्नियाँ, तो बहुत परेशानी होती है ज़मानत लेने में। तो इस प्रोसेसिंग से इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपका मेडिटेशन फेल भी हो जाता है पति का, तब भी केवल और केवल पति को ही ज़मानत लेनी पड़ेगी, अगर आप लोगों की बात नहीं बनती है तो कैसे भी। अगर बात बन जाती है तो फिर तो प्रोसीड पूरी ही क्रश हो जाएगी, और बात नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में
हो सकता है कोर्ट ये कह सकता है कि भाई पति पे जो दोषी है तो पति पे ट्रायल चलेगा और बाकी के सभी लोगों को स्टे रहेगा उन प्रोसीडिंग, जो उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अगर हम आपके ऊपर एफआईआर हुई है, तो आपके पास अगर पैसे की कमी नहीं है, यानी कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सबसे बड़ा कारण रहता है क्योंकि हाई कोर्ट 25,000 रुपए का अमाउंट या और अधिक अमाउंट वो स्टेटस देखकर लगाता ही लगाता है। और अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्योंकि बिल देंगे तो भी आपको खर्च करना है। अगर कुछ समय के लिए रिलीफ चाहते हैं या फिर रेगुलर रिलीफ चाहते हैं, तो आप 482 में हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जो आपको मैंने जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। नमस्कार।